हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2009 के सॉल्व्ड पेपर ज्योग्राफी के। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। दूसरा, एमपी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो इसमें दोनों ही जो कथन है वो रोंग है। एक्सप्लेनेशन देखते थे इसकी। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बर, भवानी और कबानी। और यहाँ क्या दिया गया है कि पूर्व की ओर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट 1 रोंग। एमपी में पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि एमपी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं, इसलिए अभी रोंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन एक पन बिजली परियोजना है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उस परियोजना को भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 26 अप्रैल 2008 को राष्ट्र को समर्पित किया था। 1983 में इसकी आधारशिला तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है। इसका मुख्य पेशा लोहे के औजार बनाना है। एमपी में भी यह जनजाति पाई जाती है अगाड़िया समुदाय की। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम है तिब्बत में स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है। टोटल लेंथ इसकी 1050 किमी है और यह पश्चिम और पश्चिमी प्रवाहित होते हुए शिवकिला दर्रे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं स्पीति और व्यास। इस नदी पर भाखड़ा के निकट भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय स्थित है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। इसकी भारत में कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह सतलज नदी में हरि के बैराज के निकट मिल जाती है, हरि के निकट। और रावी नदी भारत के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 725 किमी है। चिनाब नदी भारत के लाहुल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट से उद्गम होता है। यह दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी भारत में कुल लंबाई 1180 किमी है। हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज, व्यास, चिनाब और रावी इन तीनों नदियों का भारत ही उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 6 है, किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? तो उस स्थान का नाम है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है और ये एमपी में स्थित है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है। सोन नदी की रिहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है जिसकी लंबाई 1312 किमी है। उत्तर दिशा से इसकी हिरणा बारना नदी मिलती है। दक्षिणी दिशा से दूधी, तवा और शेर नदियां मिलती है। नदी पर दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार ईटीसी जलप्रपात स्थित है। यह नदी भणोज गुजरात के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी में वह गिर जाती है और विंध्य सतपुड़ा पर्वत के बीच दरार घाटी से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में बंदरगाह प्रमुख व अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जो बंदरगाह है तो उनको प्रमुख बंदरगाह और अप्रमुख बंदरगाह। तो अप्रमुख बंदरगाह इसमें पूछा गया है वो है दाहेज जो गुजरात के भड़ोज जिले में स्थित है। केवल साफ मौसम में ही काम करता है। एक्सप्लेनेशन है, भारत के प्रमुख बंदरगाह चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में है।
दूसरा है कोच्चि बंदरगाह, केरल में स्थित है और अरब सागर में है। यह एनोर पोर्ट यह तमिलनाडु में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोलकाता पोर्ट जिसे हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में स्थित है, अरब सागर में। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है, अरब सागर में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, महाराष्ट्र अरब सागर में स्थित है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान और निकोबार पोर्ट में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। मर्मगांव पोर्ट गोवा अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ 13 प्रमुख बंदरगाह में 12 सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाह और एक निजी बंदरगाह है। 205 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में। सरकारी स्वामित्व वाले 6 पूर्व दिशा में स्थित है और 6 पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के पूर्व तट में 6 और पश्चिम तट में 6 स्थित है। इस प्रकार 13 प्रमुख बंदरगाह है, अप्रमुख 205 है। पूर्व तटीय मैदानों में स्थित बंदरगाह के नाम है कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम, कामराजार पोर्ट जिसका पूर्व नाम एन्नोर पोर्ट था, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट जिसका अन्य नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, किसका? तूतीकोरिन का, और कामराजार पोर्ट का एन्नोर था। पश्चिमी तटीय ये बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मोरमुगाओ, न्यू मंगलोर और कोचीन पोर्ट ये पश्चिमी तटीय है। 13वां बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जिसका नाम है नया बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तूतीकोरिन पोर्ट जिसका नाम वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, यह थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुख्य व्यापार श्रीलंका के साथ होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह का बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पालन हेतु प्रसिद्ध है। तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। कामराजार एन्नोर बंदरगाह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है और भारत का एकमात्र निगमीकृत कॉरपोरेटेड प्रमुख बंदरगाह है और यह कृत्रिम बंदरगाह है। कोरोमंडल तट पर स्थित है एन्नोर बंदरगाह। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। बंदरगाह यह दुनिया के सबसे बड़े कोयला आयात टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात। कोलकाता पोर्ट भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। आधिकारिक तौर पर कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। बंदरगाह के और मीठे पानी वाला बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कोलकाता पोर्ट ही भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। 1873 में परिचालन में है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट के बाद। 2015 में भारत सरकार ने देश में बंदरगाह के नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला परियोजना शुरू की थी। कौन सी परियोजना? सागरमाला परियोजना, बंदरगाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। भारत के सभी बंदरगाह 9 राज्यों में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन 9 राज्यों में भारत के सभी बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान नाम इसका दीनदयाल बंदरगाह है। किसका है? दीनदयाल बंदरगाह नाम कांडला बंदरगाह का। सर्वाधिक आयात निर्यात और आवागमन होता है यहाँ। सर्वाधिक व्यस्ततम व अमीर बंदरगाह बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में मार्मगुआ पोर्ट ज्वारी नदी पर स्थित ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक का। मार्मगुआ पोर्ट ज्वारी नदी पर स्थित बंदरगाह है, ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। यह न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अरब देशों में लौह अयस्क का निर्यात करता है और इसी बंदरगाह द्वारा किया जाता है। कोचिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचिन केरल में स्थित है।
कांडला बंदरगाह जो है सर्वाधिक आयात निर्यात और आवागमन यहाँ होता है। सर्वाधिक व्यस्ततम और अमीर बंदरगाह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में, जो कि गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह।